को बताता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो। तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है, मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो। सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर दिया था तो सर। बता ना यार इसको, यार तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है, बता इसको। सर, मैं बताता हूँ मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर, मैं तो कह रहा हूँ मैंने ही किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। भेजिए। हेलो। बेबी तुम मरवाओगे आज। लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। इसे बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो। बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं वेरी गुड इवनिंग के पूछे साले, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन रही है वो? जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सुनो अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है तुम्हें सब पता है। हेलो 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 हेलो। आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए। ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। देखा मजे ले रहे। सर, मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उनसे कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए। वो तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम। उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम। और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा। उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से, मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे 8 बजे उनको टाइम मिला है। 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनके पास है एड्रेस। डोंट वरी मैडम। मैडम, हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, वो उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम। करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो। आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज। ठीक है, फुल बॉडी। फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके। और आप भी लड़कियों से कराएंगी? नो, नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिया यार हमने आज। मतलब If I'm not mistaken, this is Naved from Radio Mirchi. यस। लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए। आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो। अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। ओ अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी जी। और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा, और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से।
मना, जा, नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। समझ अरे ओए ओए, हम भी नहीं कर रहे शादी। जा जा, बकवास मत कर। ओए अब तू, ओए मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे, किसी और से कर लेंगे। हम सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तो तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे, अपनी तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल, मैंने सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी, नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया, सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए 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 ओए, अपनी पे आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर अबे सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे, तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले बीपी मत बढ़ा। के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़वा दूंगा, बैठो रही हो गुसल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के गुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अबे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। Hello? Yeah. Hi, is that Rohit? Yes. Hi, Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके corporate office, HR department, मुंबई से बोल रहा हूँ, रोहित. हाँ जी सर, बोलिए. Hey, Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus, and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर. आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है. इस बार कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, you know. तो आपको जो पहले सैलरी था, अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. या आप देख ही रहे सर, वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं. I know. And you know what? We love you. We love our employee, and we love your family. Thank you so much. And that's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ. भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है. So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है. एक सेकंड रुकिए. हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस. आपने सुन लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है. हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशंस, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी. तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी. और सुनो, घर आ जाना जल्दी. हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा. अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए. ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा. मैं रख रही हूँ. ठीक है, रख दो. अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है. हेलो. यस सर, क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस. मुझे क्यों बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा. बैंक पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको. आप खुश होंगे इसलिए. अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो. भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको
ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास? भाभी जी को पता है तुम्हें, कम कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी, यू नो। भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल मेरे से कह रही है कि वो ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। मैं अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके पास, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली, कितनी नहीं मिली है? क्या बताता है? नहीं, मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप, यू नो। क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही, कुत्ते। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी, मैं आपके नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी। नहीं, मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए। क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। हाँ, मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए। एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, उनको फोन कर। अदा डरा मत देना सर। नहीं, आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं। मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी अरे प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गा लो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार। उधर हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए प्लीज। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गा लो यार, उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन मेरा भूल गए हम। कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी है नताशा की? कब? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? ठीक है। अभी सर हेलो। हाँ, अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर। नहीं सर, हम यहाँ घर आने आए नहीं, कोई देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं, दुबई में घर आने आया सर। जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर, उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप? मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से?
ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। हाँ? सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सबने। सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो, जोगी भैया। कौन बोल रहा है? जोगी भैया, आई एम सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया, मैं अपने बाप को थोड़ा सा बताया तो मैं ऐसे मतलब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया, मैं आपको वो फोन इसलिए, मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आए तू? कितने का रेट करे? इतनी तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ उठा में बेचता बिस्कुट तू। आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल देख लो, आप कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो। आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत मानना जोगी भैया, बुरा मत मानना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी, आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट करा होगा तुम, तेरा माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना, मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे। जोगी भैया मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। बस उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जालीपन कुछ गलत लिख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो तेरी में खंबा डाल के चीड़ देंगे। ये नहीं पहचानेंगे तेरे पुश्तैनी लोग। आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुनने की? बिल्कुल गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे दिखाना जरा जोगी भैया, मैं खोल के भी दिखा दूँ तो लिखी हुई है। ये इसमें लिखा हुआ है, सोने के बिस्किट रात में चाय में डुबो के खाएं, उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए सोने का बिस्किट। रूखा खाएं बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट। तेरी अभी आपको परेशान हो जोगी जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जोगी भैया। बाय। हेलो, Is that Avdesh? यस स्पीकिंग। Hi Avdesh, this is Tanya. शाहरुख मीट एंड ग्रीट के लिए एक फॉर्म भरा था। हाँ। So Avdesh, congratulations, you've been shortlisted for the second round. ओह ग्रेट। जिस तरह आप जीत गए, इससे लग रहा है that you're really a big fan of शाहरुख. Yeah, I'm very big fan of Shahrukh. I have seen whole series of his movie. अब सेकेंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे, so then you might just get the chance to meet him. Okay, so you play with me. No, I won't. Then who won't? I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember, it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. स्टार्ट। शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ, दिलवाने में काजोल उनकी क्या है? काजोल उनकी को स्टार है। एक मिनट, शाहरुख खान की मुंबई नहीं, महाराष्ट्र ना नो माइका नो मूवी में कितने स्टार्स हैं? 4 है, वरुण, कृति, शाहरुख और काजोल। नेक्स्ट
आप थोड़ा जल्दी खेलिए। अरे आप जल्दी खेलिए ना। शाहरुख का लौंडा, नहीं, लंभोगनी, लोटा, नो, लल्ला, नो, समय निकल रहा। तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे दो। शाहरुख का अरे क्या शाहरुख का लल्ला लल्ला? ना शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया? जल्दी बताइए। हनी सिंह। अरे आप जल्दी पूछो ना यार। शाहरुख खान की पकौड़े नहीं, पापा नहीं, पापड़ नहीं, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है। पैंट जवाब तू ही रह गया था क्या? अगले को पिक्चर अब तक किस सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको? कोयला। अबे शाहरुख को ढंग से बोल दे। नहीं, शर्म नहीं आती इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो? अरे सब तू ही। अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधे, गधा नहीं, गधा तुझे कह रहा हूं मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है। तुम शाहरुख का लास्ट, शाहरुख का गवलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन सी फिल्म का है? दिलवाले। मैं तो चले पूछ रहा, शाहरुख के चाचा नहीं, नहीं, ये नहीं। तुझे कह रहा हूं, मुझे नहीं खेलना ये गेम में, बकवास। दिलवाले की स्टारकास्ट से नवेद मिलाएगा आपको जल्दी रेडियो मिर्ची पर। हेलो, Is that Mr. Arvind? यस। Mr. Arvind, I am calling from insurance company. जी बोलिए। से कितने दिन से हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए। 2 बार आपको मेल भी भेजा है। होल्ड ऑन, आराम से बात करो। कौन रहा है? आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूं मैं। 3 रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए। अब मैं फाइनली आपको ये इसलिए कॉल किया, मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी। खत्म हो गई पॉलिसी? जी, पॉलिसी खत्म हो गई। मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको। 3 बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा। खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई। 4 साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे? 4 साल से 5वें साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना। अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया। खत्म हो गई पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है। आपकी कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था ये 4 साल में खत्म होगी। कैंसिल कर दी। तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के, अपना पेट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ प्रीमियम के? आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का, आप वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको पढ़ लेना। पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है, अगली बार आप दोबारा से पॉलिसी कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए आप। अबे तुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है? वो भी चिल्ला रही हैं। माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है। उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई। मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक पैसा लगा दिया था। उनका तो ये भी है, उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई। मैंने पूछा कैसे हो गई? कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है। अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का। उस मां के बारे में नहीं सोच रहे तुम, जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुमने। अरविंद उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुमने, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी। आज 32 साल के बाद तुम्हारी मां को उसका बदल नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही है उनकी पॉलिसी, जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अरविंद चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं। जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे,
उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी, उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे। इसी तरह तुम्हारी माँ ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया। और पता है अरविंद, फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी माँ की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी माँ की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर। अरविंद, ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल। माँ की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर माँ की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें। और माँ का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको। वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया करो। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी माँ को कुछ ना कुछ दिया करो। तुमसे ये भी नहीं हो रहा। हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का अब कुछ मुझे मिलेगा। तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था। मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया। अरविंद, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पढ़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं। मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें। अब अगर आपको इतना शौक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे। ये हैरत की बात नहीं है, इस दुनिया में हर तरह का इंसान है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था। एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था, और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। एक काम करो, अपनी माँ का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो। ये इंसान अपनी माँ के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी माँ का कलेजा, और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया। परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया, और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े माँ के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि माँ की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दो, लेकिन ये भी हकीकत है कि माँ की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। हेलो। अश्विनी। हेलो अश्विनी, dude, how are you? पंकज। यस। मेरे को अभी पता चला, किसी ने बताया कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ क्या है यार? अस्थमा की प्रॉब्लम थी, अभी आईसीयू से बस जस्ट अभी वार्ड में शिफ्ट किया था। आईसीयू से वन सेकंड यहाँ तो बहुत शोर है। ओके ना इज शी बेटर? अभी ठीक है मॉम? हो जाएंगे ठीक। बेटर। हेलो हेलो पंकज। या बोलिए या। यही टाइम मिला तुझे फोन करने का, अभी मौका तो देख लेता। म्यूजिक बंद करना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे कैसे बात करनी है और कहां से बात करनी है। अश्वनी, आई एम सॉरी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको फोन क्यों किया, क्योंकि अश्वनी आपने फेसबुक पे ये लिख दिया था कि आखिर मीडिया को हो क्या गया। अगर मंत्री साहब ने बच्चों के मरने की बात और कुत्तों को मारने की बात एक ही वक्त में बोल दी, तो इसलिए मैंने आपको एहसास दिलाना चाहा। और आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि आपकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कितना गलत लग रहा था कि एक ही वक्त में मैं पार्टी भी मना रहा हूं और आपकी माँ की तबीयत भी पूछ रहा हूं। गुस्सा आया ना आपको? बस यही समझाना चाह रहा था कि हर बात कहने का वक्त होता है, सलीका होता है कि कौन सी बात कहां और कब कहनी है। इससे ज्यादा बुरा काम मैंने किया नहीं होगा। मुझे मालूम है कि आपकी वालिदा की तबीयत, आपकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, और ये मैंने जानबूझ के थोड़ी देर के लिए आपसे बात करनी चाहिए। मैंने आपकी माँ की तबीयत खराब नहीं करी, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा ना कि कम से कम मौका देखना चाहिए कि मैं कहां खड़े होकर बात कर रहा हूं और कैसी बात कर रहा हूं। यही इतनी सी चीज मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूं, और उन लोगों को जिनसे उम्मीद है मुझे ज्यादा समझदारी की। मेरे एहसास दिलाए बिना ही आपको एहसास क्यों नहीं हो गया था कि मौका देखना चाहिए हर इंसान को बात करने का। एक जरा सोचिए, एक दलित परिवार को जान से मार दिया, जला दिया, उनके बच्चों को राख कर दिया, उनका परिवार उजड़ गया। ये मौका है कुछ लोगों का इस तरह की बात करने का कि अगर कोई कुत्तों को पत्थर मारता है तो इसमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती क्या है? अरे
और इस बात से हैरत भी है मुझे कि जिन लोगों से उम्मीद है हमें कि हमारे देश को संभालेंगे, अगर वो ही नादानी की बात करें, वो ही इस तरह की बात करें तो ज्यादा दिल दुखता है। मैं ये खुदा से दुआ करूंगा कि आपकी वालदा जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे क्या बात करनी है। लोगों को कम से कम मौका देखना चाहिए कि किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और हम सब लोग आपकी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। शुक्रिया। हेलो संजय जी। यस संजय जी, ये एक आदमी ये अभी मेरे पास आ गया है लुढ़कता हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ। आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा। इसका एक्सीडेंट हुआ है संजय जी। ये मैं अभी इससे बात कर रहा था, ये दिल्ली में नए हैं, छपरा बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहां के हैं। तो मेरे को किसी ने बताया आप भी छपरा दरियापुर गांव के हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुकिए। हेलो, क्या हुआ इन्हें? इन्हें एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा घुटने पे लगी है चोट। कहाँ के हैं ये बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहाँ से। छपरा के हैं? छपरा के हैं। तो अब मेरे पास ले आइए ना इन्हें। हम छपरा दरियापुर के हैं। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। जुबैर। ओह संजय जी, ये सॉरी, ये तो मुसलमान है। जुबैर बता रहा है नाम अपना। अरे तो क्या हुआ, जुबैर मुसलमान है तो ले आओ यार मेरे पास इसको। मैं भी दरियापुर गाँव का हूँ। हाँ संजय, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि कब गांव से बाहर निकलेंगे हम, कब हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। संजय, कितनी खुशी हुई है ये जान के कि सिर्फ आपके मोहल्ले का इंसान है, आप मदद करना चाहते हैं, है ना। मैं लोगों को ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि मोहब्बत कायम है हम लोगों में, वाकई में है। अगर सिर्फ मोहल्ले के इंसान की मदद कर सकते हैं हम, तो ये भी तो हमारा घर है हिंदुस्तान, जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। किस तरह समझाऊं कि क्यों नफरतें कर रहे हैं हम। हर चीज के एग्जाम्पल देके बताया मैंने आपको, वाकई में कि आप मदद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये आपके मोहल्ले का इंसान है, आपके गांव का इंसान है, तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे जो हिंदुस्तान में एक साथ रह रहे हैं वो भी तो मोहल्ला समझ लीजिए, उसको गांव समझ लीजिए, उसको अपना घर समझ लीजिए, सब एक हैं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ आवाज सुन के और परेशानी सुन के और अपने गांव का सुन के ये इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि ऐसे ही हिंदुस्तानी सुन के आप मदद करना चाहें। आप ये ना पूछें कि इंसान है कौन, बल्कि सबसे खूबसूरती तो यही है कि हिंदुस्तानी भी नहीं, सिर्फ इंसान होना चाहिए, है ना। और संजय जी, खूबसूरती देखिए, एक इंसान से और बात करी थी मैंने, सुनिए जरा क्या हुआ था। हेलो, मिसबा खां जी। मिसबा साहब, ये एक आदमी अभी आया है मेरे पास, इसके ये एक्सीडेंट हो गया है और ये छोटा मोटा पता नहीं घुटने पे चोट लगी है, ये नया है दिल्ली में। और मैंने पूछा इससे भाई कहाँ से हो, तो इसने कहा यूपी में 12 बस्ती बुगरासी गांव से हूँ मैं। और मुझे पता चला आप भी बुगरासी से हैं। तो मैं सोचा आपसे मैं बात कर लूं कि घुटने पे लगी है, लेकिन ना तो इनके पास इस वक्त पैसे हैं, पता नहीं इनका पर्स भी कहीं खो गया। अच्छा, मैंने अच्छी तरह जानता नहीं, जब बात हो रही थी मेरी इनसे तो मैंने पूछा तो ये कह लेंगे मैं बुगरासी से हूँ। बुगरासी जी, मैं भी बुगरासी से हूँ। बहुत परेशान है जी भाई साहब। आप कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? मैं यहाँ पे दिल्ली में ही हूँ अभी, तो दिल्ली में। आप अपना एड्रेस बताएंगे प्लीज, मैं आ जाता हूँ, फिर वहीं पे उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं तो आप क्यों ले जा रहे हैं सर? सर मैं बात कर लूंगा ना, मैं भी बुगरासी से हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप बुगरासी से? भाई रुका, वो आ रहे हैं लेने तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अरे यार मिसबा साहब रहने दीजिए, ये तो हिंदू निकला। विनोद बता रहा है अपना नाम, रहने दीजिए। है तो मेरे गांव का ना बुगरासी का, तो मैं ले जाऊंगा। बस यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब गाँव से निकल के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपने शहर को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपनी जात बिरादरी को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे। मिसबा साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और संजय भी आपके साथ फोन लाइन पे हैं। मैं ये सोचता हूँ और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको। आई एम सॉरी, मैंने आपको फोन किया और इनको चोट वोट नहीं लगी है, ये मैं ऐसे ही कर रहा था। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत गाँव में रहती है वो उस गाँव से निकल के हिंदुस्तान में क्यों नहीं आते आप लोग? क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला भी तो इंसान अपना ही है, एक दूसरे का ही है ना। ये नफरतें खत्म करने के लिए मैंने कोशिश करी इस कॉल के जरिए। मिसबा साहब, बहुत खुशी हुई कि आप भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये हिंदू है लेकिन आपके गांव का है। तो जब मुल्क की बात आती है और मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात आती है, तो फिर क्यों हम ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये मैंने ठान ली है कि जब तक सबके समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाना छोड़ूंगा नहीं। ये हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क है हमारा, इस मुल्क में हम सब लोग रहते हैं, तो सभी का घर है। और ये सोच लिया मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का है तो मदद करनी चाहिए। अरे उस वक्त क्यों नहीं सोचते हम जब आपस में दुश्मनी की बात करते हैं कि मेरे हिंदुस्तान का है, मेरे मुल्क का है, तो मदद करूं मैं इसकी।
अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जी। वो ये, मेरी पैदाइशी बुकरासी की है, तो मतलब इतने साल हो गए मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को रहते हुए, लेकिन आज तक मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है ये हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। तो हम तो बस इंसानियत देखते हैं भाई, इंसान है ये, हिंदू है या मुसलमान है ये इससे मतलब नहीं है सर। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ। जी बताइए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मिसबाह बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय आपको तो तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसी मोहब्बत बरकरार रखिएगा आपस में। और आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन इस चीज़ से जाहिर होता है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच।